अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज के टॉपिक में हम डाटा डायग्नोस्टिक के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर हम ये देखेंगे कि डाटा डायग्नोस्टिक के अंदर आप किस तरीके से कौन कौन की प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करते हैं। तो पहली बात हम ये करते हैं कि अगर इस किस्म का डाटा आपके पास हो तो आप उसके अंदर से क्या चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि मिसिंग है और क्या मसले हैं उस डाटा के अंदर। तो मैं इसके अंदर आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इसके अंदर काफ़ी सारे कॉलम्स जो हैं और रोज़ जो हैं वो आपके पास मिसिंग हैं। तो डाटा डायग्नोस्टिक के अंदर हमने ऐसी चीज़ें देखनी है कि हम हमारे पास जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, और इस डाटा के अंदर आपके पास फर्दर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं या अपनी अलाइनमेंट से दूर हैं। तो डाटा डायग्नोस्टिक के अंदर जब हम ऐसी चीज़ों को ठीक करते हैं और रिमूव करते हैं तो हम उसे कहते हैं डाटा रैंगलिंग। डाटा रैंगलिंग जो है वो आपके पास एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप एनालिसिस से पहले अपने डाटा को ठीक करते हैं और उसके अंदर आपके पास रीफॉर्मेटिंग, क्लीनिंग, उसकी क्वालिटी असेसमेंट और इंटीग्रेशन को देखा जा सकता है। इसके अंदर दो तरीके आपके पास आते हैं। आपके पास एक है कस्टम स्क्रिप्ट और दूसरा है मैनुअल मैनिपुलेशन। तो डाटा रैंगलिंग के अंदर आपके पास इन दोनों तरीक़ों को यूज़ करते हुए आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा अवेलेबल है उसको ठीक करते हैं। अब जो डाटा आपने ठीक किया है उसकी क्वालिटी को चेक करने का भी एक तरीका होता है। उस तरीके के अंदर हम ये चेक करते हैं कि आपके पास जो है अगर विजुअलाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं डाटा के अंदर तो इट मींस कि आपके पास वो विजुअलाइजेशन जो है किसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकती है और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपकी विजुअलाइजेशन जो है बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के बगैर बन रही है तो इट मींस कि उसके अंदर ऑलरेडी वही चीज़ें हैं जिनसे कोई सोल्यूशन बिल्डअप हो चुके हैं और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक नेचुरल वर्ल्ड आपके लिए प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सके। तो आपने हर डाटा के अंदर ये ट्राई करना होता है कि आप उसकी डिस्कवरी करें और उसके अंदर अपनी विजुअलाइजेशंस के ऊपर उनको अप्लाई करें ताकि आपकी एक गुड विजुअलाइजेशन बन सके। तो ज़रूरी नहीं है जो भी विजुअलाइजेशन आपके पास बनी हो वो बिल्कुल ठीक आपके पास ऑलवेज़ बनी हुई हो। इसी के अंदर फर्दर हम ये देखते हैं कि डाटा क्वालिटी और यूज़ेबिलिटी के हर्डल्स कौन से आते हैं। तो जब हम डाटा रैंगलिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हमारे पास पहला आता है कि मिसिंग डाटा हमारे पास हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास एरर टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं और फिर रेजोल्यूशन का डाटा और इंटीग्रेशन के डाटा आ सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमारे पास कोई डाटा मिसिंग है तो इस स्टेज के ऊपर हम क्या करेंगे, हम उस डाटा को ट्राई करेंगे कि हम उस डाटा को दोबारा से कलेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरे में अगर उसमें कोई मिस स्पेलिंग है तो उस स्पेलिंग को आप ठीक करें। कोई आपके पास 1 2 3 लिखी हुई आ रही है तो उसके अंदर ABC आ गई है तो आप ये ट्राई करेंगे कि 1 2 3 के अंदर से उस ABC को रिमूव कर सकें। इसके अलावा जो है ज़िप कोड अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में लिखा हुआ है तो आप उसको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के अंदर प्रॉपर्ली उसको कन्वर्ट करेंगे। और एक सिंपल वैल्यूज़ के अंदर आपके पास अगर वो सेम वैल्यूज़ आ रही हैं तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो हमारे पास डाटा और क्वालिटी के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट यूज़ेबिलिटी के हर्डल्स आते हैं और हमने हर स्टेज के ऊपर इन हर्डल्स को रिमूव करना होता है। तो आपके पास डाटा की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास डाटा की टाइप क्या है और उसकी बेसिस के ऊपर हम उस हर्डल्स को किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो डाटा रैंगलिंग का काम यही होता है कि वो आपको डाटा की यूज़ेबिलिटी और उसके हर्डल्स को रिमूव करके आपको दिखा सके। तो इस वीडियो के अंदर हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसे हम डाटा रैंगलिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं और वो आपको ये बताता है कि आपने अपने डाटा के अंदर से किस तरीके से इन चीज़ों को रिमूव करना है ताकि आपका डाटा अच्छा होगा तो आपका एनालिसिस अच्छा होगा। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।